हाँ तो दोस्तों, आज कक्षा 12 विषय गणित प्रकरण है अपना संबंध एवं फलन। अध्याय 1 है संबंध। जैसा कि आपने कक्षा 11th में पढ़ा होगा संबंध रिलेशन के बारे में। ए स्मॉल ए का संबंध ए से है, इसको ए बिलोंग्स टू ए लिखते हैं अपन। ये एप्सिलॉन का साइन है, पढ़ा था। संबंध रिलेशन की संकल्पना को अंग्रेजी भाषा में इस शब्द के अर्थ से लिया गया है, जिसके अनुसार दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं यदि उनके बीच एक अभिन्न कड़ी हो। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमने सोचा कि आपकी पढ़ाई जारी रह सके, इसलिए हमने घर से ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने का कार्य किया है। आपको अच्छा लगे तो सराहना करना, ताकि हम आगे भी और वीडियो बना सकें। ठीक है दोस्तों। हाँ तो भैया बहन, अपन बात कर रहे थे संबंध की। संबंध आपने 11th में पढ़ लिया होगा। रिलेशन इसकी अंग्रेजी भाषा के शब्द के अर्थ से लिया गया है, जिसका अनुसार दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होगी, यानी ए का बी से, बी का ए से संबंधित से, यदि उनके बीच एक अभिन्न कड़ी हो। माना कि, जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं अपन। माना कि ए किसी स्कूल की कक्षा 12th के विद्यार्थियों का समुच्चय है तथा बी उसी स्कूल के कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ए तो 12th के और बी 11th कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब समुच्चय ए से समुच्चय बी तक संबंधों के कुछ उदाहरण इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। जैसे इस ए का संबंध, स्मॉल ए का संबंध इस कैपिटल ए के अवयव होंगे और स्मॉल बी इस कैपिटल बी के अवयव होंगे। तो ए कोमा बी, ए का बी से रिलेशन क्या कहलाएगा? ए प्रोडक्ट बी, समुच्चय ए और बी। तो ए बी का भाई हो सकता है, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, एक तो ए तो है कक्षा, ए तो है स्कूल की कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय तथा बी है 11th की कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो ए बी का भाई हो सकता है। दूसरा मैंने रिलेशन लिखा है, इसमें दूसरा रिलेशन लिखा मैंने आपके कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए प्रोडक्ट बी, यानी ए बी की बहन हो सकती है, ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगला मैंने उदाहरण लिखा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए प्रोडक्ट बी, यानी ए की आयु बी की आयु से अधिक हो सकती है, ये भी हो सकता है। एक रिलेशन ये भी बन सकता है। तथापि ए से बी तक के किसी संबंध आर को अमूर्त रूप से हम गणित में ए प्रोडक्ट बी के एक स्वच्छ उपसमुच्चय की तरह परिभाषित कर सकते हैं। ए से बी तक के किसी भी संबंध आर को अमूर्त रूप से, ये मतलब ये एक रिलेशन है ना, इस ए प्रोडक्ट बी का एक उपसमुच्चय होगा, क्योंकि परिभाषित कर सकते हैं। इसको अपनों ने पढ़ना सीखा है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का रिलेशन बी से, ए रिलेशन बी। तो हम कह सकते हैं कि संबंध आर के अंतर्गत ए बी से संबंधित है, और हम इसे ए रिलेशन बी लिख सकते हैं। अब संबंधों के प्रकार। अब देखो संबंधों के प्रकार, परिभाषा फर्स्ट लिखी अपनों ने कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। अब ये रिक्त संबंध कैसे होगा? यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, आपस में परस्पर संबंधित नहीं, ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से आपस में संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर रिक्त संबंध होगा, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये रिक्त संबंध भी उपसमुच्चय होगा। किसका? ए प्रोडक्ट ए का, मतलब ए से ए पर स्वयं पे कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रिक्त संबंध। दूसरी परिभाषा लिखी अपनों ने, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अब सार्वत्रिक संबंध कैसे होगा? सार्वत्रिक का मतलब यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव संबंधित हो, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव संबंधित होगा, ए प्रोडक्ट ए, तो ये वाला रिलेशन आर क्या कहलाएगा? आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। देखो यहाँ पर नोट लगा के एक बात और लिखी अपनों ने, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंधों को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं अपन को। इसको तुच्छ संबंध भी पढ़ा जा सकता है, कहीं आ जाए कि तुच्छ संबंध कौन कौन से, एक तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं अपन। मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो दर्शाइए कि आर, रिलेशन आर दे रखा है कि ए कोमा बी ए बी की बहन है। अब देखो ए बी की बहन है और द्वारा प्रदत्त एक संबंध है जो कि एक रिक्त संबंध, ऐसे ही प्रश्न में समझ में आ रहा है आप लोगों ने। ए किसी बालकों के स्कूल का विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब बालकों का तो बहन तो होगी नहीं इसमें, तो सारे बालक ही होंगे।
तो ये ए बी की बहन का ये तो आपका प्रदर संबंध रिक्त संबंध ऐसे हो जाएगा। दूसरा लिखा उसने आर डैश, दूसरा संबंध बता रहा हो रिक्त संबंध, आर डैश ए कोमा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होगा। अब देखो बालकों का विद्यालय है तो इतनी ऊंचाई 3 मीटर ऊंचाई अंतर तो होगा ही नहीं किसी भी बालक का, क्योंकि आप अपन पर नॉर्मल एक ही कक्षा के विद्यार्थी होंगे तो उनमें 5 या 6 इंच आधा 5 6 7 10 इंच का फ़र्क हो सकता है डिफरेंट में साइज में। अब यहाँ 3 मीटर की बात कर दी। अब 3 मीटर में कितना इंच हो जाएगा आपके, 1 मीटर में 39 इंच होता है तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, तो इतना अंतर तो नहीं होगा, इससे कम ही होगा। ठीक है, तो कंप्लीट होगा, कम तो हो सकता है, तो ये क्या होगा, एक सार्वत्रिक संबंध होगा। देखो प्रदर संबंध एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो प्रश्नानुसार स्कूल बालकों का है आता है, स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है। तो पहला तो ये आपका रिक्त संबंध है, और दूसरा आपको समझ में आ ही रहा है कि 3 मीटर ऊंचाई से कम ही होगा, ज़्यादा तो हो ही सकता है, तो 3 मीटर से कम तो होगा, तो आराम से होगा वो, तो ये सार्वत्रिक संबंध होगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के संबंध में फलन में इस संबंध की पर चर्चा करी। अब कल हम स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसका भाग 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने और भी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसको लॉकडाउन में इसको पढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद।